लोग यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि लाइट नहीं है। इनको लेके मैं छत पे घूमने आई। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सो के उठ गई और अभी मैं टहल रही थी बाहर गली में। तो फिर मुझे याद आया कि आज मैं अपना ब्लॉगिंग सुबह सुबह से स्टार्ट करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक करती क्या हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं, नहा ले रहे हैं और थोड़ा बहुत काम है उसको कर ले रहे हैं और उसके बाद में आप लोगों से हम मिलते हैं। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मैं रेडी भी हो गई हूँ और अभी नाश्ते का टाइम हो गया है। तो मैं चल रही हूँ अब किचन में नाश्ता बनाने और मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मैं नाश्ते में आज बनाऊंगी नमकीन पूड़ी और चाय। मेरी चाय बन गई है और मैं अब जा रही हूँ पूड़ियाँ छानने और मैं पूड़ियाँ बेल के पहले एक्स्ट्रा रख ली हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है अकेले बेलो और छानो, इसलिए मैं बेल के रख ले रही हूँ। तो मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया और मैं चलते हुए इनको नाश्ता दे रही हूँ। लाइट तो जला लो कम से कम। ऐसे ही ठीक है। ये नहीं बता रहे कि लाइट नहीं है। ऐसे ही ठीक लग रहा है। अजीब सिस्टम है। तो आप करिए, मैं भी लाती हूँ नाश्ता। ठीक है, ले आओ, अपना भी ले आओ। ला रहे। मैं जा रही हूँ अभी पैर में रंग लगाने और पैर में रंग क्यों लगाते हैं ये बताऊंगी आपको और लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। रंग लगा रही हूँ और रंग क्यों लगाते हैं ये भी बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि एक लड़की होती है, जब उसकी शादी हो जाती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो मतलब उसको एक सुहागन मान लिया जाता है और इसीलिए जब शादी वादी होती है तो मतलब शादी वाले टाइम पे लड़की को पैर में रंग लगाते हैं, पूरा भरते हैं, उसको बोलते हैं क्या, महावर। तो ये महावर है और ये एक सुहागन को लगाना चाहिए। तो एक सुहागन को चूड़ी और सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें हमेशा लगा के रखना चाहिए। तो मैं भी लगा रही हूँ। तो मैंने रंग लगा लिया है और दिखाते हैं कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक सुहागन को पैर में रंग लगाने पे। ऐसे आप लोग भी हमेशा रंग लगा के रखिए और क्योंकि सुहागन को हमेशा महावर लगा के रखना चाहिए। अब थोड़े से इधर कर दीजिए, आप ये कूलर थोड़ा हटा दीजिए उधर। कूलर हटा दें? हाँ, थोड़ा सा कर दीजिए। क्या मतलब? थोड़ा मतलब साइड कर दीजिए, हमको वो अपना सूटकेस सही करना है ना, सारे कपड़े फैले हुए हैं मेरे। चला लीजिए, बंद क्यों कर दिए? और साइड कहाँ ले जाती है? ऐसे ऐसे कर लीजिए ना, सीधा सीधा दरवाजे की तरफ करिए ना इसका, वो इस तरफ कर दीजिए इसका। ऐसे? और क्या, मतलब 4 बार बताना पड़ता है आपको। फायदा क्या फिर? फायदा ये रहेगा क्योंकि जो इस मतलब वो ठंडी हवा इधर खींचेगा तो इधर फेंकेगा, मतलब और हीट भी निकल जाएगा दरवाजे की तरफ से। इतना देर समझाने पे जाके आप सही लोकेशन पे पहुंचा पाएंगे कूलर। मुझसे लिया करो कुछ ज्ञान, मुझसे मेरे पास बहुत ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान और क्या, मेरा ज्ञान लोगे ना तो कल्याण हो गई। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताओ, क्या बोलते हैं? जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, जो लेते हैं, ज्ञानी। तो हम क्या है? क्या मजाक में मेरे मुंह से निकलवाना चाह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, पता है आप लोग को पता है कि ये अभी हमको बच्चा समझते हैं, मतलब सोचते हैं कि मतलब मेरे अंदर समझदारी नहीं है। नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब पहली बार आज बोले हो कि मेरे अंदर समझदारी है। और वैसे हमेशा बोलते रहते हैं कि आपके अंदर मतलब बहुत सारे बचपना बड़ा पड़ा है और कोई अच्छे से काम नहीं कर पाती हो। तो मैं दिखाना चाहती हूँ इनको कि मैं बहुत अच्छे से काम कर ले रही हूँ और काम करने जा रही हूँ, मैं अपना सूटकेस सही करने जा रही हूँ और पूरा उलझ के रख देते हैं और मुझे सही करना पड़ता है। ले देखिए, एक सूटकेस है, नहीं, उसी मैंने को नहीं, उसी को दिन भर खोलो, उसी को दिन भर सही करो। नहीं, तो दूसरा वाला मैंने बेड में डाल रखा है ना, मतलब जैसे कि इस कमरे में अलमारी नहीं है, वो तो आपको भी पता है। तो जो रेगुलर डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं उसको सूटकेस में डालना पड़ता है
और ये सूटकेस पूरा उलझ के रख देते हैं। और क्या, तो मैं सही कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और मैंने इस बार ये सोचा है कि मैं अपने कपड़े एक सूटकेस में रखूँगी और हस्बैंड के कपड़े मैं दूसरी सूटकेस में रखूँगी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब मैं एक ही सूटकेस में कपड़े रखती हूँ अपना और अपने हस्बैंड का, तो मतलब हर दूसरे दिन मतलब उलझ जाता है, हमें तो हर दूसरे दिन सही करना पड़ता है और जल्दी ढूंढने लगो कुछ भी तो मिलता भी नहीं है। जब दोनों लोग को इकट्ठा होता है ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने अपने कपड़े यहाँ पे फोल्ड करके रख लिए हैं और हस्बैंड के इस तरफ रख दिए हैं मैंने, और मैं अपने कपड़े इस सूटकेस में डाल लूँगी और हस्बैंड के कपड़े मैं दूसरे सूटकेस में डाल दूँगी। तो मैं फटाफट कर ले रही हूँ। उसने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं और हस्बैंड की सूटकेस मैंने अलग कर दिया है, उनके भी कपड़े पैक करके मैंने रख दिया है। मार्केट भी तो चलना है ना, तो मैं इसको अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी भी और मेकअप का सामान सही कर ले रहे हैं, उसके बाद चलते, ठीक है। इसकी वो कहाँ गई मेरी, तो तुम्हें तो निकाली, तो बेड के पीछे गिर गया होगा फिर तो। मेकअप का भी सामान जितना हो उतना कम ही लगता है। मतलब ये है कि कम है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत कम है, देखो मैंने इतने सारे मतलब ये तो ब्रश हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिस हैं अभी, मतलब ये मैंने देखे हो, नहीं देखा ना, बहुत अच्छा लगता है जब मैं लगाती हूँ। मतलब लड़कियों को मतलब खूबसूरती मेकअप पे ही दिखती है ना। बिना बिना मेकअप नहीं, बिना मेकअप पे भी दिखता है, लेकिन एक बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ कि बिना मेकअप के लड़कियां खूबसूरत हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है बिना मेकअप पे लड़कियां सुंदर नहीं लगती बिना मेकअप के, लेकिन ये होता है कि थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। जो हक है उसको करना चाहिए, जैसे हम लोगों का हक है मेकअप। अगर हम लोग मेकअप नहीं लगाएंगे, हम लोग पार्लर नहीं जाएंगे, तो फिर पार्लर वाले के क्या होगा, कॉस्मेटिक की दुकान पे मतलब कॉस्मेटिक की जो दुकान करके बैठे हैं हम लोगों के भरोसे, उनका क्या होगा। नहीं, ये रीजन तुम्हारा वैलिड नहीं है। नहीं, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अगर हमारे ये रीजन वैलिड है तो जितने भी हमारे इस फ़ोन पे हमारे मतलब यूट्यूब फैमिली होगी वो कमेंट करके बताना कि ये मतलब हमने सही बोला है या गलत बोला है। बिल्कुल गलत बोला है, मैं अभी इस चीज़ को दावा कर रहा हूँ। एक लड़कियों का हक होता है मतलब मेकअप का, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके होता है या नहीं होता है। आइए ना, मतलब हर टाइम सोना सोना होता है आपको, अभी मतलब 4 बजे सो के उठे हो। 4:30 बोलो, बेइज्जती नहीं। 4:30 बजे सो के उठे हैं। 4:30 बजे तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, आ जाओ। मैं मतलब अकेले ही टहलना पड़ता है, आप रहो या ना रहो, मतलब रहते हो तब भी अकेले टहलना पड़ता है मुझे और ना रहो तो भी अकेले ही टहलना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब बीबी है तो उसको मतलब ज्वाइन कर लें, क्यों, और फिर कमरे में चले गए आप। मतलब इनको सोने को कह दो तो आराम से सोते रहें, उसकी सिवा मतलब ये मत बोलो कि आप थोड़ा सा आके टहल लीजिए या थोड़ा सा बाहर निकलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या? मैं कह रही हूँ कि आपको सोने को कह दो बस। सोना एक बहुत अच्छा काम है, हर किसी को सोना चाहिए, जितना हो सके उतना सोना चाहिए। अच्छा, आराम बहुत सारा है। मतलब हर कोई आपकी तरह ड्यूटी नहीं कर रहा है ना, तो वो नहीं तो नाइट में लेता हर होगा कोई ना अपनी काम क्यों नींद। करता है कि ताकि वो आराम कर सके। तो जितना आराम कर सकते हो उतना आराम करो, जितनी बदमाशी कर सकते हो उतनी बदमाशी करो। तो बताइए ऐसे हमारे हस्बैंड की सोच की जैसे कितने लोग हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपने हस्बैंड को लेके मैं छत पे घूमने आई हूँ आज, तो कैसा लग रहा है आपको छत पे घूम के। हम बहुत नया सा फील हो रहा है मुझे। लोग मार्केट जा रहे थे और हम लोग रास्ते में विभीषण कुंड देखे, तो हम लोग सोचे कि आप लोग को भी दिखाते हैं और यहाँ का नज़ारा कैसा है। आप लोग यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, और मतलब यहाँ पे मछली भी है बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कुछ चुनने के लिए डालोगे तो यहाँ पे मतलब खाने के लिए आ जाती हैं बाहर। जैसे हम लोग के पास मार्केट जा रहे थे तो हम लोग के पास अभी कुछ है नहीं, नहीं तो दिखाते ये भी हम आप लोग को। और मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
हम लोग मार्केट से आ गए रूम पे, और मार्केट में कुछ ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करना था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस थोड़ी सी सब्ज़ी लाने जाना था, तो उसी को मैं लाने गई थी। और सब्ज़ी में लेके आई हूँ तुरई, टमाटर और खीरा और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और मैं चलती हूँ खाना बनाने, और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो हमारा खाना हो गया है, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।